बस यही कारण था जो मैं बार बार कहता हूँ, मेरे दिल को नहीं हमारी आत्मा को छू गई ये कंपनी। ठीक, मैं एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ दोस्तों कि मैं हमेशा से अपने पशुपालक भाइयों को खुद का फीड बनाने के लिए हमने प्रेफर किया है। और आज मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम ले रहा हूँ तो ये मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दोस्तों। ये थोड़े जागरूक हैं, वो कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल का व्यवस्था कर लेते हैं, अपना फीड बना लेते हैं, लेकिन ये बहुत आसान भी नहीं है दोस्तों। एक आम पशुपालक जो है बेचारा कहाँ से यार कहाँ से रॉ मटेरियल ढूंढेगा। ठीक है, अब हमको क्या चुनाव करना था, एक सही ऑप्शन का। आप जागरूक बनिए, अपना फीड खुद बनाइए, लेकिन अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो आंख बंद करके, अगर आप हमको सही से जानते हैं तो आंख बंद करके आप इस फीड का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पहले खुद यूज़ करूँगा। देखिए हमारे जो वीडियो है इससे प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ तो हज़ारों किसानों को एक उम्मीद जगेगा। बिल्कुल। और मुझे क्या है कि वो उम्मीद टूटने ना पाए भैया। फीड को लेकर सर एक भैया एक माइंड सेट सा बन गया है कि फीड मतलब मिलावट, फीड मतलब यूरिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका भाई, आपका दोस्त संदीप दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में, जिसका नाम है संदीप दीक्षित डेयरी फार्म। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था यार कि किसी भी हालत में मैं आपकी डेयरी कभी फेल नहीं होने दूंगा, तो फिर नहीं होने दूंगा। तो इस सिलसिले में दोस्तों आज ये मेरा 28वां वीडियो है। अगर आप मुझे पर्सनली अगर जानते होंगे तो आप इतना तो ज़रूर जानते होंगे कि आपके लिए मैं कोई भी गलत डिसीजन दोस्तों नहीं लूँगा, या पैसे की खातिर या फिर किसी प्रलोभन के खातिर किसी भी व्यक्ति से नहीं जुड़ूंगा। और अगर जुड़ रहा हूँ तो दोस्तों आप एकदम दिल से भरोसा करिए यार कि वो बंदा कुछ तो होगा। आज बहुत मैं खुशकिस्मत हूँ कि आज वो लोग हमारे साथ आए हुए हैं हमारे घर पे, हमारे फॉर्म पे। ठीक है, तो बहुत सारी बातें दोस्तों आज हम उनसे करने वाले हैं। भैया आ जाइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू संदीप जी। तो भैया सबसे पहले आप अपना परिचय। संदीप जी, आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को हमारा प्रणाम। मेरा नाम नेत्रेश निर्मल है और हम लोग फीड पे जो है स्पेशली काम करते हैं। हमारा फीड कृषि पालक के नाम से आता है और 2.5 साल ऑलमोस्ट जो है तो हम लोग इस काम को करते हुए हमारा हो गया है। और इस दौरान जो है हम लोग काफ़ी डेयरी फार्मर्स के कनेक्ट में हैं और हमारा काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। और धीरे धीरे करके जो हम लोग का विज़न था, उस विज़न में हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा कम्युनिटी बिल्डिंग का, जो कम्युनिटी फार्मिंग का कॉन्सेप्ट था, उसका विस्तार हो रहा है। और उसी विस्तार का क्रम में आज हम लोग यहाँ हैं और इसका एक परिणाम है कि आपसे हमारी मुलाकात हो रही है और आपके चैनल के सभी व्यूअर्स सभी एक तरह से मुलाकात ऑनलाइन हो रही है। भैया देखिए, मैं तो संतुष्ट हूँ। मैं फिर से कहना चाहूँगा यार कि मैंने तो प्रैक्टिकल किया है, मैं तो संतुष्ट हूँ। लेकिन हमारे जो हज़ारों पशुपालक भाई हैं, फीड को लेकर सर एक भैया एक माइंड सेट सा बन गया है कि फीड मतलब मिलावट, फीड मतलब यूरिया। और जब मैं आपसे जुड़ा भैया तो पर्सनली मैंने बोला ना, एकदम आत्मा को लगा कि बिल्कुल यार ये व्यक्ति कभी गलत नहीं कर सकता। तो हालांकि मैंने ट्रायल किया 15 दिन 20 दिन, मुझे रिजल्ट दिखा सर। और इससे पहले भैया मैंने बहुत सारे फीड कंपनी को ट्राई किया, नो डाउट दूध बढ़ा, बट फिर वहीं बाद में उनका बीसीएस टूट जाना, सिंपल भाषा में बोले तो हड्डी छोड़ देना गायों का। और दूसरा कि टाइम टू टाइम हीट में ना आना, प्रेग्नेंट ना होना। तो इस चीज़ से मैं इतना डिस्टर्ब हो चुका था सर कि मैंने अपने चैनल पे भी बार बार बोला कि भाई कभी भी आपको बाहर का पशु आहार नहीं खिलाना है। ठीक है, और मैं जिम्मेदारी से, क्योंकि भैया बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और आज हम आपसे जुड़े हैं तो ये भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी। ऐसा नहीं कि मतलब कि चूंकि बोलने वाले क्या कि बहुत फीड बेचने लगे, ये करने लगे, वो पे हमको उनकी बात नहीं सुननी है। मुझे बस सही चीज़ों का चुनाव करना है, जो कि मेरी प्रतिबद्धता है जी। तो मैंने तो प्रैक्टिकल कर लिया। हमारे जो आम पशुपालक भाई हैं जिनके मन में बार बार एक ही चीज़ रहता है कि फीड मतलब यूरिया। मैं पहला क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी आया था पिछले वीडियोज़ में। तो भैया एक यूरिया का जो माइंड सेट है उसको आप कहाँ देखते हैं, आपके फीड में क्या है भैया, क्लियर कर दिए मेरे। ठीक है, अभी तक जो भी फीड जो भी आपको उपलब्ध हो रहा है उसमें सोचने की बात ये होती है कि आपको वो उपलब्ध कैसे होता है। ठीक है, आप ये देखेंगे कि पूरा सब चीज़ अगर आप एक एक चीज़ को एनालाइज करेंगे तो आप ये देखेंगे कि फीड जो बनता है जनरली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनता है। जैसे FMCG का कोई प्रोडक्ट हो, जैसे तेल साबुन हो, तो इस तरह से चीज़ जैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, वैसे ही फीड का भी डिस्ट्रीब्यूशन है कि स्टॉकिस्ट, रिटेलर, सब तो ट्रांसपोर्टेशन। तो जो आप कह रहे हैं कि गुणवत्ता, क्वालिटी फीड में जो होनी चाहिए, वो सारा का सारा चला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सबको सस्ता चाहिए। ठीक है, सस्ता का एक मार्केट बनाया गया है, लेकिन सस्ता जो होता है वो महंगा है।
क्योंकि वो महंगा तब हो जाता है जब आपकी गाय कंसीव नहीं करती है, तब आपको महंगा हो जाता है कि आपकी गाय जो है जिसका क्षमता 20 लीटर 25 लीटर का है वो 10 लीटर दूध कर रही है। तो लोगों को एक तरह से समझिए कि इसको लिए मजबूर किया जाता है कि उनको जानकारी ही नहीं दिया जाता है। तो आप किसी से पूछ नहीं सकते हैं, आप किसी दुकानदार से पूछेंगे कि आपके फीड में क्या मिलाया जाता है, आप फीड में प्रोटीन के लिए क्या यूज़ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ क्या यूज़ करते हैं। किसान तो चूँकि उतना अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, इसकी वजह से उसका फ़ायदा उठाया जाता है। तो कृषि पालक जो है सबसे पहले हम लोग इस पर भी काम करते हैं। फीड तो सबसे अंतिम है। अब मुझे लगता है कि पहली ऐसी कोई कंपनी है जो रॉ मटेरियल पर बात करती है कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं। अब हम किसी के बारे में अगेंस्ट नहीं बोलते हैं कि वो क्या यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, और उसको हम लोग चाहते हैं कि चाहे उसमें समय जो भी लगे, चाहे ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग लोगों को बताएं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हम लोग बताएं। हम लोग पिछले 2.5 साल से बहुत सारा चीज़ जो शुरू से लेकर कहीं भी हम लोग कोशिश करते हैं तो रॉ मटेरियल पर डिस्कशन करते हैं। तो अब जो सवाल आता है यूरिया का, ठीक है, तो यूरिया में क्या होता है कि वो प्रोटीन के लिए सस्ता प्रोटीन का, बहुत सस्ता प्रोटीन का सोर्स, तो उस चीज़ को लोग जो है सो इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा मात्रा में। इस गाय जो है सो दूध पे तो आती है, पर उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है गायों के दूध पे, और गायों का जो प्रेगनेंसी है उस पर काफ़ी उसका बुरा असर होता है जी। तो हम लोग अपने फीड में जो रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं उसमें प्रोटीन के लिए जो है सो जो सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, जो सोया डीओसी हो गया, ठीक है, मस्टर्ड डीओसी हो गया, थोड़ी सी मात्रा में डीडीजीएस हो गया, फिर से जो है सो हम लोग जो जिस तरह से मक्का यूज़ करते हैं या फाइबर का भी कुछ सोर्स यूज़ करते हैं जो हाई प्रोटीन वैल्यू का होता है। क्योंकि देखिए इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि रॉ मटेरियल का जो हम लोग चुनाव करें उससे जो है सो हमारे फीड का जो प्रोटीन लेवल है अच्छे से अच्छा वो मेंटेन हो सके। तो उसमें यूरिया की हमें ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। यूरिया की ज़रूरत कहाँ पड़ती है कि जहाँ पे जो है सो उसका प्रोटीन वैल्यू उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो उससे दूध का उत्पादन होता नहीं। जैसे हम अपने फीड में क्या क्लेम करते हैं कि आपको हमारा फीड खिलाने से क्या फ़ायदा होगा। तो चूँकि किसान का जो ये डेयरी फार्मिंग का चक्र है शुरू होता है दूध से, तो दूध पे तो असर होता है दूध आपका बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा क्योंकि हमने अच्छा प्रोटीन यूज़ किया है। उसके बाद हम लोग जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो इतना अच्छा प्रोटीन होने के साथ हम चाहते हैं कि उसको पूरा का पूरा पचे। उसके लिए हम लोग अमीनो एसिड्स का यूज़ करते हैं, लाइसिन मेथनिन का यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि दूध का फैट एसएनएफ वो भी इम्प्रूव होता है। जैसे आपने अभी ट्रायल किया है तो आपको ये समझ में आया होगा कि जो आपका दूध का गाढ़ापन है वो भी बढ़ जाता है। और भी जितने भी लोगों ने ट्रायल किया वो भी अगर आपके चैनल पे हमारा अगर फीड यूज़ करते हैं तो वो भी जानते होंगे इस चीज़ को। और थर्ड हम ये कहते हैं कि आपके गाय का जो है 15 से 20 दिन में जो आपका बॉडी स्कोर है वो इम्प्रूव हो 15 से 20 दिन। हाँ, क्योंकि जैसे गाय फीड पे आएगी तो उसका जो है सो धीरे धीरे जो आप बोल रहे हैं हड्डी जो छोड़ देती है वो बढ़ना स्टार्ट होगा और वो धीरे धीरे में आपको इम्प्रूवमेंट वो दिखेगा। आप इसको अगर साइंटिफिकली चाहेंगे तो आप फीड खिलाने से पहले इसको आप गाय को वजन कर सकते हैं और 20 दिन के बाद जब पूरा आपने उसको ट्रायल कर लिया है, अच्छे पूरे फीड पे आ गया, तो आप ये देखिएगा खुद आपके आँख से समझ में आएगा और उसको आप साइंटिफिकली भी देख सकते हैं। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि क्वालिटी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है कि हम लोग क्यों कर पाते हैं ये चीज़, बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग ये जो फीड बनाते हैं ये दुकानदारों के लिए नहीं बनाते हैं, हम लोग एक डेयरी फार्मर्स के लिए बनाते हैं। इसी की वजह से हम लोग केंद्र की स्थापना करते हैं और केंद्र का भी हम लोग ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं जिनका डेयरी फार्मिंग में कुछ विज़न या सोच है, कुछ अप्रोच, ठीक है। वो परेशान हो चुके हैं लेकिन वो निराश नहीं हुए। वो परेशान तो है कि ये भाई समस्या है, लेकिन उनके अंदर यह है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। यही सेम सोच हमारे मन में भी था जब हमने कृषि पालक, यही जो हमारा पूरा टीम है, चाहे उसमें प्रशांत जी हैं और बहुत सारे डेयरी फार्मर्स हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है स्टार्टिंग से, क्योंकि हम लोग फीडबैक पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कृषि पालक आज इस स्वरूप में यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा ही था। हम लोगों ने इसका शुरुआत जो किया था वो प्लेन बैग में हमने स्टार्ट किया था, जिस पर ट्रांजिशन के लिए हम लोग स्केच पेन से लिख देते ट्रांजिशन, और उसको भी लोग इस्तेमाल करते थे, उससे जो है उनको प्रभाव दिखता था। भैया मिनरल की हम लोग बात कर लेते हैं। 50 प्रकार का मिनरल मार्केट में आया है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको ये होती है भैया ना कि सही चीज़ कौन, क्योंकि अपने गुणवत्ता का सभी लोग बखान करते हैं, ठीक है। तो जो टेक्निकल व्यक्ति हैं वो तो समझ जाते हैं, पर जो भोला भाला मासूम सा किसान है जो भी डेयरी का, वो फंस जाता है वहाँ पे, ठीक है। उसके पैसे भी बर्बाद होते हैं, जानवरों का हेल्थ भी डाउन होता है। तो भैया मिनरल को लेके जैसे बाकी कंपनियां दावा करती हैं कि आप हमारा फीड खिलाइए, आपको बिल्कुल मिनरल देने की जरूरत नहीं है, वो दावा आप भी करते हैं, ठीक है भैया। तो इसको आप मुझे बताइए कि इसको आप कैसे और कहाँ देखते हैं। संदीप जी, ये जो क्वेश्चन है मिनरल्स का, देखिए जो फीड हम लोग बनाते हैं जिस तरह का जी, उसमें हम लोग का क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि हम लोग इसको बिल्कुल समझते हैं कि किसान का काम हमारा आसान करना है जी। इसीलिए हम लोग जो फीड बनाते हैं उसमें हम लोग सब कुछ वो डालते हैं जिससे मिनरल्स प्लस
मिनरल्स में अब 2 जो मिनरल है स्पेशल, कैल्शियम और फास्फोरस। अच्छा। तो जिसको भी आप मिनरल को आप देखेंगे, जब आप 4 साल का अनुभव बता रहे हैं तो आप मिनरल को अलग कर दीजिए। आपने ये भी देखा होगा कि कंपनीज बोलती है कि मेरा कैल्शियम पिलाइए, मेरा हाँ फास्फोरस का इंजेक्शन दीजिए। जी जी जी। तो हम लोग जो है सो इस चीज़ को इस तरह से देखते हैं कि हम जो फीड बनाएं उसमें इस तरह का हम बैलेंसिंग करें, उस तरह का रॉ मटेरियल हम लोग सप्लीमेंट्स को यूज़ करें कि किसान को जो है इस चीज़ का जो है सो झंझट से वो निकल जाए। क्योंकि होता क्या है कि मिनरल्स हमेशा बदलते रहेगा, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, किसी का डोज ज़्यादा रहेगा। हाँ तो हम लोग जिस पे जो काम किया है उस पर इस तरह से किया है कि हम लोग का जो मिनरल्स का सिलेक्शन होता है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है सो ट्रेस मिनरल्स का यूज़ करते हैं। वो भी उसमें भी हम लोगों ने ये चीज़ किया है कि अवेला 4 करके एक कंपनी है, हम लोग उसको भी यूज़ करते हैं। साथ में जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, चाहे वो केमिन हो गया, कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग और भी दूसरी कंपनीज का यूज़ करते हैं। कि जो हम लोग का कमिटमेंट है कि आपको जो एक हेल्दी गाय को रिप्रोडक्शन के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, अपना बॉडी के लिए जो ज़रूरत है वो उसको पूर्ति हो जाए, तो हम लोग का ये कॉन्सेप्ट है। और अलग से भी हम लोग उसमें बहुत हाई सोर्स का जो है एमसीपी यूज़ करते हैं। तो इसकी जो विस्तार से जानकारी है तो हम चाहेंगे कि हमारे पास जो कृषि पालक की टीम में प्रशांत जी हैं, जी जी उनसे आप एक बार जरूर रॉ मटेरियल्स को लेके, सप्लीमेंट्स को लेके जी जितनी भी जानकारी आप अपने चैनल के माध्यम से छोटे पशुपालकों को दे सकते हैं, जी जी वो समझिए कि एक कृषि पालक का ही आप एक काम कर रहे हैं। बिल्कुल कि हमारा फीड इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर वो जी। किसान अपने से वो तैयार कर ले तो हमें लगेगा कि डेयरी फार्मिंग सफल हो रहा है, तो हम लोग कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। जी। तो हमारा यही प्रयास है। बिल्कुल। एक बात और बताना चाहूँगा भैया, ये इसलिए भी ज़रूरी है भैया ना कि आज देखिए हमारे जो वीडियो है, इससे प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ तो हज़ारों किसानों को एक उम्मीद जगेगा, बिल्कुल और मुझे क्या है कि वो उम्मीद टूटने ना पाए भैया। इसलिए बिल्कुल। मैं इतनी डिटेल्स में कि भाई नहीं, बहुत सारे ये पशुपालक आप जो भाई कह रहे हैं ये तो जी। अपने चैनल के माध्यम से कह रहे हैं। जी। यही चीज़ हम लोग पिछले 2.5 साल से कर रहे हैं। हम लोग किसी आपको किसान मेला में जाते हैं तो अपना जो है रॉ मटेरियल सप्लीमेंट्स को दिखाते हैं। हम लोग कहीं भी किसान मीटिंग करते हैं, वहाँ पे लोगों को दिखाते हैं। किसी नए फार्मर से मिलते हैं, उनको भी दिखाते हैं। और हमने आपको ये चीज़ स्टार्टिंग से दिखाया है। जी जी तो हम लोग का ये भी काम है कि हम लोग क्या रॉ मटेरियल कैसे यूज़ करते हैं, जी प्लस जो हमारा फीड बना हुआ है उसका क्या टेक्सचर होता है, उसका क्या अरोमा खुशबू होता है, वो किस तरह का होता है, वो भी हम दिखाते हैं। तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से हम लोग जो यूज़ करते हैं उसकी जो है सो जानकारी अपने दर्शकों को दें। तो दोस्तों आज का वीडियो भले थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ यार इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि जब पूरा देखेंगे ना, क्योंकि एक भी डाउट आज के वीडियो में मैं नहीं छोड़ने वाला, ताकि बार बार आपको ये ना लगे भाई आपने ये नहीं पूछा, वो नहीं पूछा, वो नहीं पूछा। जितने भी प्रकार के डाउट्स हैं आज इस वीडियो में हमको क्लियर कर लेना है। क्लियर करने के बाद आप हमको ये फीड खिलाना है, और खिलाने के बाद जब रिजल्ट आएगा तो वो हम आपस में कमेंट के माध्यम से या फिर वीडियोस के माध्यम से डिस्कशन करते रहेंगे। तो प्रशांत भैया प्लीज़ आप आ जाइए, अब आप प्रैक्टिकल करके आप हमको एक एक अपना रॉ मटेरियल दिखाइए, और रॉ मटेरियल दिखाने के बाद उसका क्या रिजल्ट है वो हमसे डिस्कशन करिए। आइए भैया। थैंक यू। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रशांत है और मैं कैटल फीड इंडस्ट्रीज में और इसके न्यूट्रिशन में लगभग 14 साल से काम कर रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे माइक्रो इंटीरियर और जो बड़े फार्म्स हैं भारत के, आप बोल सकते हैं कि भारत के सभी जगह मैंने गया और वहाँ सीखा, देखा, उस चीज़ को अपने क्षेत्र में अच्छे करने की कोशिश की है। ये सब बातें तो हम लोगों की हो गई। अब हम प्रैक्टिकल तौर पे रॉ मटेरियल की बात करते हैं। तो मैं चाहूँगा भैया ना कि आप क्या क्या यूज़ करते हैं अपने फील्ड में, वो हमको प्रैक्टिकल करके आप हमको दिखाइए और हमारे पशुपालक भाइयों के साथ शेयर। सर आपका सवाल बहुत अच्छा है, और ये जो हम अभी रॉ मटेरियल दिखाएंगे ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि हमें ये मौका मिला है, और आपके जो भी दर्शक हैं या जो छोटे पशुपालक हैं उनको भी समझने में और डिसाइड करने में आसानी होगी। तो हम एक एक चीज़ का बारीकी से आपको बताते हैं। जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ दोस्तों, कि मैं हमेशा से अपने पशुपालक भाइयों को खुद का फीड बनाने के लिए हमने प्रेफर किया है, और आज मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम ले रहा हूँ तो ये मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दोस्तों। अब देखिए इसमें भी हमारे पास 2 टाइप के लोग हैं, 2 टाइप के पशुपालक भाई हैं। एक तो यार जो थोड़े जागरूक हैं, वो कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल का व्यवस्था कर लेते हैं, अपना फीड बना लेते हैं, लेकिन ये बहुत आसान भी नहीं है दोस्तों। एक आम पशुपालक जो है बेचारा कहाँ से यार कहाँ से रॉ मटेरियल ढूंढेगा, ठीक है। अब हमको क्या चुनाव करना था, एक सही ऑप्शन का, जो कि हमारे कृषि पालक डेयरी केंद्र के माध्यम से वो हमारा जो ऑप्शन था वो पूरा हुआ, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन मैं फिर से कह रहा हूँ, एक तो आप जागरूक बनिए, अपना फीड खुद बनाइए,
लेकिन अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो आंख बंद करके, अगर आप हमको सही से जानते हैं तो आंख बंद करके आप इस फीड का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पहले खुद यूज़ करूँगा, पहले खुद प्रैक्टिकल करूँगा, फिर आपको बताऊँगा। मक्का में आपको लगभग 40 वैरायटी आता है। ये सबसे प्रीमियम क्वालिटी बिहार के खगड़िया का मक्का है। आप इसके दाना को देख सकते हैं, कितना बड़ा दाना है। तो ये हम लोग गाय के जो फीड बनाते हैं उसमें 40% रखते हैं। और ये जो गेहूं है जो भैंस के लिए बनाते हैं, तो जो रिक्वायरमेंट गेहूं और मक्का का होता है उसके हिसाब से हम लोग बैलेंस करके डालते हैं जी। जो भी हम बताने जा रहे हैं बहुत खुल करके आप पारदर्शिता के साथ बताते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी पशुपालक, आपके जो भी ऑडियंस है, किसान है, वो भाई अगर ये भी देख लें खुद भी बना सकते हैं। ऐसा आपकी यही बात ना, जी जी, आपके इन्हीं सब बातों से मैं आपके कृषि पालक डेयरी केंद्र से जुड़ा। जी 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 भैया। तो ये दोनों हम एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोटीन की बात है, कौन सा चीज अच्छा है, क्या उसमें विशेषता, हर एक चीज में मेरिट और डिमेरिट होता है। तो हम प्रोटीन के लिए 4 चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये। अब 1 by 1 बताते हैं। हम ये जो आम किसान हर एक जगह ये मिल जाता है, ये सरसों का खल है, यानी करुआ खल भी यूपी में बोलते हैं लोग। तो इसका एक लिमिटेशन है कि 5% से ज्यादा आप 12 महीना पशु को नहीं दे सकते हैं टोटल राशन में। तो हम लोग इसलिए इसको 5% इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और ये जब यहाँ से बाहर जाता है करुआ खल, और इसमें से जो फैट होता है, ऑयल, तेल जो होता है, उसको निकालने के बाद जो बचता है ये DOC होता है। इसमें सिर्फ प्रोटीन होता है। तो इसको आप फिर 15% तक खिला सकते हैं। अच्छा। तो हम लोग 5% इसको डालते हैं, 12% इसको डालते हैं, ये MDOC हो जाता है, जिससे उसको गर्मी नहीं आता है। मतलब यार खल का भी एक लिमिटेशन होता है, जी जी, कुछ भी नहीं खिला सकते। बिल्कुल, मतलब ज्यादा मात्रा में कोई भी चीज देना हानिकारक हो सकता है। देखिए दोस्तों, यही सब अवेयरनेस है, ठीक है, और यही टेक्निकलिटी है, और इन्हीं सब चीजों को हमको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब बताइए जी। तो ये MDOC हो गया, इसको हम 12% डालते हैं, इसको 5% डालते हैं। यहाँ आप देखिए ये सोया DOC है, सबसे प्रीमियम क्वालिटी का प्रोटीन है। अच्छा। और इसमें भी जो हम लोग सोया DOC इस्तेमाल करते हैं जो 48% प्रोटीन वाला है। अरे वाह। इसलिए हम लोग डालते हैं कि किसान का काम इतना आसान हो जाए कि अगर उनके पास पशु 30+ की भी है तो वो इस फीड से मेंटेन रख सके। तो इसलिए हम लोग इसको 13% डालते हैं जी। जो कि ये हमारी विशेषता है। और ये जो गाय है मवेशी बहुत चाव से खाती है, बहुत सुपाच्य होता है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये मेज का DDGS है। अच्छा। अभी आप बहुत सारे चैनल पे देख रहे होंगे, बहुत सारे किसान, अभी नया इथेनॉल प्लांट बहुत जगह खुला है, लोग बहुत ज्यादा मात्रा में इसको खिलाते हैं। बहुत सस्ता चीज है, ये लगभग 16 रुपया से लेकर 18 रुपये तक का रेट का आता है। ये मक्का का हो गया। एक राइस DDGS आता है जो इथेनॉल प्लांट में इथेनॉल निकालने के बाद जो वेस्टेज बचता है उसको प्रोसेस करने के बाद एनिमल को खिलाया जाता है, लेकिन इसका लिमिटेशन है। अगर 5% तक आप इसको खिला रहे हैं तो ये बहुत फायदा करेगा। अगर 5% से ज्यादा आपके फीड में जा रहा है तो समझिए वो पॉइजनिंग का काम कर रहा है, मतलब आपके मवेशी को 5 से 6 महीना में पूरी तरह से तोड़ के खराब कर देगा। तो इसलिए इसका टेक्निकल जो होता है, टेक्निकल साइड हम लोग पूरा देखते हैं। हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, हम लोग डिस्कशन करते हैं, उसके बाद ये फॉर्मुलेशन तैयार करते हैं। तो इसको हम लोग DDGS को, सिर्फ मक्का DDGS को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये कभी भी स्टोर नहीं किया जा सकता है। अच्छा। इसका जो लिमिटेशन है 2 से 3 महीना तक रखा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसमें फंगस ग्रो ना हो उसके लिए हम लोग एक अलग इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसमें फंगस को ग्रोथ नहीं होने देता है। तो इसको हम लोग एकदम फ्रेश, जब हमारे प्लांट से पास में ही DDGS प्लांट है वहां से निकलता है, उसको मंगाते हैं। सस्ता आइटम है, इसको ऐसा नहीं है कि बढ़ा दिए और फिर का कॉस्ट को कम कर दिए, तो इस सब से बचना चाहिए। तो ये डालते हैं। तो ये इतना 4 चीज हम प्रोटीन के लिए डालते हैं। अब बच गया फाइबर पार्ट। तो फाइबर के लिए आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, आप इसमें गुल्ली टाइप का देख रहे हैं। जो चावल होता है, चावल का जो पॉलिशिंग होता है, पॉलिशिंग होने के बाद जो उसको फिर एक प्लांट में दिया जाता है, जहां से, जिसको राइस ब्रान बोला जाता है। राइस ब्रान से जो तेल निकाल लिया जाता है, तो उसका जो फल निकलता है जिसमें फाइबर होता है, अच्छा खासा प्रोटीन भी होता है। तो इसमें भी बहुत सारे वेराइटी हैं। आपको ये 10 रुपया से लेकर के अभी के मार्केट में 17 रुपए किलो तक आएगा। अच्छा। लेकिन लेकिन आपका चुनाव कैसा, आप फीड कैसा बना रहे हैं, तो हम लोग इसको डिसाइड करते हैं। इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जैसे हम लोग का जो पैरामीटर है उसमें ये 17% प्रोटीन होना चाहिए। अच्छा। 17% प्रोटीन होना चाहिए। और सैंड सिलिका यानी मिट्टी का अंश जो है 1% से ज्यादा को हम लोग नहीं चुनाव करते हैं। अच्छा। अगर 1% से ज्यादा किसी भी रॉ मटेरियल में रहेगा मट्टी, तो हम लोग उसको नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोग का जो भी वेंडर है, जो भी सप्लायर है। तो भैया कैसे पता चलता है कि इसमें 1%, क्योंकि ये तो बहुत आपने नई बात बताई कि मिट्टी भी मिलाई जाती है। जी जी जी। तो कैसे आप लोग, जैसे हम सिंपल सा बताते हैं, एक तो पहला चीज है कि आप लैब टेस्ट करा लें। लैब तो सब लोग, किसान तो नहीं करा सकते हैं, लेकिन किसान खुद ही बहुत बड़ा साइंटिस्ट है।
मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज जब आप पशुपालक को देते हैं, एक भी पशु रखे हैं या 2 पशु रखे हुए हैं, तो वो इतना जानते हैं कि हमारी गाय का क्या एक्टिविटी हो रहा है खाने पे, गोबर कैसा हो रहा है, जुगाली कितना कर रही है, ये सब चीज पे खुद गौर करते हैं। तो वो इसको भी पकड़ सकते हैं। सिंपल सा है कि जब आप कोई भी फीड लें या कोई भी रॉ मटेरियल जब पानी में आप डालते हैं, तो जो मिट्टी का अंश होता है वो भारी होता है, वो नीचे जमेगा, और जो भूसा का अंश होगा वो ऊपर अलगेगा। तो इसमें आप पकड़ सकते हैं कि फीड जो भी यूज कर रहे हैं, आप पानी में डाल रहे हैं, तो आपके फीड में मिट्टी है या भूसा मिला हुआ है, ये पकड़ सकते हैं। तो वो खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे जैसे बहुत किसान के पास प्रैक्टिकली हम जाते हैं और नादी में जब इसको खिलाते हैं तो देखते हैं कि उसमें किसी भी मिट्टी का अंश नादी में नहीं जमा हुआ है, तो उनको इससे बहुत अट्रैक्शन होता है। तो ये सिंपल सा चीज है, उनके लिए हम बता रहे हैं। लेकिन हम लोग का जो पैरामीटर है, हम लोग लैब टेस्टिंग के बाद, लैब रिपोर्ट के बाद ही कोई रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जो भी इंग्रेडिएंट है, जो ग्रेन्स है उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये सब क्या है भैया? और ये हमारा सप्लीमेंट साइड है, जो कि इसमें बहुत सारा ऐसा सप्लीमेंट है जो कि हम नहीं ला पाए हैं, लेकिन हम जो मेन चीज है वो समझा देते हैं। ये बाईपास फैट है, जो रूमेन, इसको बाईपास इसलिए बोला जाता है कि रूमेन से बाईपास हो जाए। जैसे पहले जमाना में किसान लोग जो थे, जो तेल पिलाते थे, तो उसका कुछ साइड इफेक्ट भी था। अच्छाई ये था कि दूध बढ़ा देता था, और साइड इफेक्ट ये था कि गोबर ढीला होने लगता। गोबर ढीला होगा तो उसका बॉडी टूटेगा। हम लोग ये बाईपास फैट बाहर से इंपोर्ट कराते हैं, और इसको हम लोग हर एक फीड का जो होता है, जितना उसका फैट की जरूरत होती है, उसके हिसाब से इसको बैलेंस करके डालते हैं, जिससे आपके पशु का दूध देने के दौरान उसका बॉडी नहीं टूटता है। अच्छा। तो एक ये डालते हैं। उसके बाद कैल्शियम फास्फोरस के लिए हम लोग ये MCP डालते हैं। जैसे कि कैल्शियम का सस्ता स्रोत होता है लाइमस्टोन पाउडर, जो कि आपको उसमें हम लोग उसको देखते हैं कि यहाँ बढ़िया क्वालिटी का लाइमस्टोन पाउडर नहीं मिलता है, क्योंकि 2-3 रुपए केजी आता है, और उसमें अगर ज्यादा मिट्टी का परसेंटेज बढ़ता है तो आपके पशु को तोड़ देता है, वजन उसका तोड़ेगा। इसलिए हम लोग ब्रांडेड कंपनी ये MCP इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एकदम एग्जैक्ट 21% कैल्शियम है और फास्फोरस 18% है, तो इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ एमिनो एसिड है। हम लोग एमिनो एसिड में लाइसिन मेथोनिन डालते हैं कि जो भी हम प्रोटीन दे रहे हैं, ये रूमेन प्रोटेक्टेड फॉर्म में होता है, डायरेक्ट इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे आपका मिल्क का जो क्वालिटी है, यानी कि फैट SNF, जो भी छोटे पशुपालक किसी भी डेयरी को दूध देते हैं, तो उनका रेट उनको मिलता है, वो फैट SNF पे मिलता है। सर, आपने जो एक बात बताया कि यूरिया की बात, जब हम इतना अच्छा प्रोटीन की क्वांटिटी हमने बता दिया, तो यूरिया की हमको क्यों आवश्यकता होगी? तो हम लोग उसमें यूरिया के जगह NPN का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत कम मात्रा में होता है। और यूरिया अगर कोई भी फीड में मिला हुआ है तो आपका दूध का क्वांटिटी बढ़ा देगा, लेकिन फैट SNF घटा देगा। और अगर आपका दूध बढ़ रहा है, फैट SNF बढ़ रहा है, यानी कि यूरिया फ्री दाना है, यानी अच्छा प्रोटीन उसमें है। तो ये एमिनो एसिड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रेस मिनरल्स और विटामिन अलग डालते हैं। एक जिम्प्रो कंपनी है, जो US की कंपनी है, अविला 4, उसका हम लोग ट्रेस मिनरल्स यूज करते हैं। और विटामिन AD3E डालते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये लाइसिन है जी। इसका क्या यूज होता है भैया? ये लाइसिन क्या होता है कि सोया जैसे होता है ना, सोया में सबसे ज्यादा लाइसिन का मात्रा होता है। लेकिन जो अभी जो गाय का ब्रीड चेंज हो गया, बदल गया है, अगर उसको आप सोया भरपूर भी खिला रहे हैं, लेकिन उसके दूध से जो लाइसिन निकल रहा है वो उसके शरीर को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसलिए हम लोग रूमेन प्रोटेक्टेड फॉर्म में लाइसिन डालते हैं, जो दूध को बढ़ाता है, बहुत अच्छा बढ़ाता है। उसके नमक डालते हैं, सोडा डालते हैं। और पूरे फीड के सेफ्टी के लिए केमिन का 360 टॉक्सी बाइंडर डालते हैं, तो सबसे कॉस्टली आता है, 250 रुपए केजी आता है। उसको डालते हैं कि जो भी आप भूसा या हरा चारा खिला रहे हैं, उसमें अगर फंगस जा रहा है उसके एनिमल को, तो वो जो टॉक्सिन्स होगा, माइकोटॉक्सिन्स, उसको बहुत तरह से डैमेज कर सकता है। तो उसके सेफ्टी के लिए हम लोग ये चीज डाल देते हैं कि अगर भूसा हरा चारा से भी जा रहा है तो किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं। तो इतना सारा रॉ मटेरियल हम डालते हैं, और इसका जो है हमने लगभग फॉर्मुलेशन भी बता दिया। हमारा ये जो देख सकते हैं, ये मिल्किंग फीड जो है, इस सब का मिश्रण यहाँ बनाया हुआ है। ये हमारा पूरा संपूर्ण पशु आहार बनके जी। दोस्तों, इस वीडियो में एक बात का विचार जरूर कीजिएगा। आपने YouTube में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों को आपने देखा होगा। इतनी पारदर्शिता के साथ आज तक मैंने तो नहीं देखा भाई। ठीक है, आपके सामने भैया, आप अपना रॉ मटेरियल खरीदिए, बनाइए फीड। हमको ये नहीं कि हमको फीड बेचना है, हमको ये है कि भाई आप किस तरीके से फ्रॉडगिरी से बचें, गलत लोगों से बचें। ठीक है, और आप तक शुद्ध और नेचुरल पशु आहार
प्रोवाइड हो आपको, ठीक है। मेरा यही उद्देश्य था दोस्तों, कृषि पालक डेयरी केंद्र से जुड़ने का, ठीक है। मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ दोस्तों, और आई होप, मैं चाहूँगा आप अपने स्तर से जो भी आपको जांच पड़ताल करनी हो, या फिर आपके सवाल में मन में जो भी क्वेश्चन हो, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, और आपके एक एक डाउट्स को दोस्तों क्लियर करूँगा। क्योंकि आज मैं इस केंद्र से जुड़ा हूँ तो मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, कि आपके सारे सवालों का मैं भरपूर आपको संतुष्ट कर सकूँ, आपको जवाब दे सकूँ, ठीक है दोस्तों। तो भैया मतलब ये संपूर्ण हमारा पशु आहार बन के जी जी रेडी। हमारा कहना है कि कोई भी पशुपालक, हम नहीं बोलते हैं कि कोई अगर 10 पशु रखा है तो 10 पशु को ये फीड खिलाए। जी। आपके यहाँ इस गर्मी में कोई मवेशी अगर हाँफ रही है, किसी का बॉडी टूट गया है, या किसी का ट्रीटमेंट के दौरान उसका दूध घट गया है, तो उस पे वो 2 पशु को चुन करके उस पे ये कृषि पालक का येलो बैग आप ट्रायल करें। अच्छा, जो सबसे मतलब टूट चुकी है, कमजोर हो चुकी है, तो आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि ये फीड कैसा है। अच्छा भैया, एक चीज मैं और डिस्कशन करना चाहूंगा। कल मुझे नित्रेश भैया ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया था कि जैसे मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि जब भी हम कोई फीड खिलाते हैं तो हमको मिनरल देना ही पड़ता है। जी जी। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा कॉस्टिंग लगभग 7 से 8 हज़ार या 10 हज़ार मान लीजिए मिनरल का चला जाता है, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं मुझे जो लगा था कि 1-2 रुपए मुझे लग रहा था कि फीड की कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा मुझे लगी, तो उसका इतना अच्छा भैया ने सोल्यूशन दिया, ठीक है, कि आप इसी फीड को, जैसे आप 4.5 kg कोई फीड खिलाते हैं तो उसको 4 kg खिलाइए। ये थोड़ा टेक्निकल चीज है दोस्तों, मेरे पशुपालक भाई, आपको ये समझना होगा, जो कि मैं समझा, ठीक है, कि जैसे मान के चलिए आप कोई, चूंकि ये केवल गुणवत्ता वाला फीड है ना, तो जैसे आप जो भी फीड खिलाते हो, आप वो 4 किलो अगर खिला रहे हैं तो उसको आप थोड़ा कम करके खिला के आप उसको कॉस्टिंग को थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी आप क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ओवर फीडिंग कभी भी एनिमल को नहीं कराना चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी गाय 10 लीटर दूध दे रही है, बहुत सारे किसान 5 किलो उसको फीड कराते हैं, अगर वो 40 किलो दे रही है तब तो आप 20 किलो उसको फीड नहीं कराइएगा। यानी आप उस फीड के गुणवत्ता पे काम करके उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा देते हैं, और गाय का जो क्षमता होता है 10 से 12 किलो मैक्सिमम पचाने का होता है। उससे ऊपर जैसे ही जाते हैं तो आपको डेली कुछ ना कुछ समस्या आएगा, मेस्टाइटिस आएगा, एनोरेक्सिया हो सकता है, गाय खाना छोड़ सकती है, पेट फूलने लगेगा, अफरा का समस्या आ सकता है। तो हम लोग ये जो फीड बनाए हैं उस क्वालिटी का बनाए हैं कि अगर आपका बहुत ही जो इसका डोज है 10 लीटर अगर दूध भैंस गाय कर रही है तो उसको ये 4 किलो दोनों टाइम में देना है। और इसका खिलाने का, कोई भी अगर पशुपालक स्टार्ट करते हैं तो इसका खिलाने का विधि है कि धीरे धीरे रिप्लेस करना है। यानी आप जो भी खिला रहे हैं 1 kg सुबह 1 kg शाम इसको खिलाना है, और उसके बाद फिर 1.5 kg करना है। इस तरह करके उसका जो दूध क्षमता है वहां तक उसका फीड का जो है जो डोज है वो ले जाना है। जैसे 10 लीटर दे रही है तो 5-6 दिन में आप 4 kg फीड के ले जाइए। भैया यहाँ मैं आपको रोकूंगा, यहाँ हम केवल फीड के बारे में की चर्चा कर रहे थे, तो मैं भैया ना आज ही इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, क्योंकि अभी तो चलिए हमको ये फीड खिलाना है, ठीक है। अब पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे कि कितने लीटर गाय को कितना फीड देना चाहिए, ठीक है भैया। तो ये आज का वीडियो हम इसी पे क्लोज करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू सर। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने डिटेल्स में देखा होगा कि हम लोग किस तरीके से कृषि पालक फीड पे काम कर रहे हैं, और कृषि पालक की जो टीम है वो कितनी ऑनेस्टी के साथ, कितनी पारदर्शिता के साथ, ठीक है, सब कुछ यार खोल के आपको बता दिया। बस यही कारण था जो मैं बार बार कहता हूँ, मेरे दिल को नहीं, हमारी आत्मा को छू गई ये कम, ठीक है दोस्तों। तो हम और बहुत जिम्मेदारी के साथ दोस्तों खूब अच्छे से एक टीम वर्क के साथ काम करेंगे, ठीक है। और फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, ईमानदारी से हमेशा हम लोगों की कोशिश रहेगी यार कि आपके साथ कोई ठगी ना हो, कोई गलत लोग और गलत कंपनी आपको ठग ना पाए, आपका फ़ायदा ना उठा पाए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा कि जब भी आप इस फीड को यूज़ करें, ठीक है, तो अपना ऑनेस्ट रिव्यू जो है ना कमेंट सेक्शन के माध्यम से मेरे तक ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि हमारे जो कृषि पालक टीम है वो बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि आप किसानों का सुझाव लीजिए, उनको उसमें क्या, हमको उसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है। जब हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे तो वो अपने हिसाब से उस चीज़ों का सुधार करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को सुधार करते रहना स्टेप बाय स्टेप दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ यार इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और भाई को सपोर्ट करें, और अपना बहुत 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 ख्याल रखें। तब तक के लिए टेक केयर।